अब आपको इस बिजनेस में एक मजबूत टीम बनानी है। अब जब इस बिजनेस में आए हैं, अकेले पैसा नहीं आएगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस में टीम बनानी पड़ती है, वीकेंड में टीम बनानी पड़ती है। बगैर टीम के आप सफल हो ही नहीं सकते। जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन कराते हो, हर व्यक्ति को बताइए, बगैर टीम बनाए सफल नहीं हो सकते। क्यों डरते हैं? आप डरते हैं तो इसका मतलब सिर्फ आप लोगों को उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को जुड़ते समय ये बोलते हैं, तेरी एक लेग तो मैं चला दूंगा, उसकी तरफ तुझे देखने की जरूरत नहीं है, आपने उस व्यक्ति को सीधा सीधा मूर्ख बनाया है, उल्लू बनाया है, और एक गलत एजुकेशन आपने अपनी टीम में पैदा कर दी। और इसका नुकसान आज नहीं तो कल आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है। आपसे पहले बहुत सारे आपके सीनियर को ऑलरेडी मिल चुका है, जिन्होंने ये झूठ अपनी डाउनलाइन से बोला था, तो चिंता मत कर, तेरी एक लाइन तो मैं चला दूं। आज वो खुद भी परेशान है, और जो ये जुड़ सुन के उसके साथ जुड़ा वो भी परेशान है, और उस व्यक्ति ने भी जो सीखा वही आगे बताता चला गया। उसके साथ भी जो जुड़ा उसने भी बोला तेरी एक मैं चला दूंगा, उसको भी बोला तेरी एक मैं चला दूंगा, एक किसी की नहीं चला। रॉन्ग एजुकेशन, गलत एजुकेशन, अपना दिमाग लगा, अपना तरीका अपनाना। मैंने पहले ही बताया, आपका तरीका यहाँ काम नहीं करेगा। आपका हर तरीका यहाँ पे आपको फेलियर की तरफ लेके जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम, आपकी कंपनी का एजुकेशन सिस्टम, अगर उसको आप फॉलो करते हो, उन बातों को फॉलो करते हो, उस सिस्टम को फॉलो करते हो, वो आपको सफलता की तरफ लेके जाए। अब आपको एक मजबूत टीम बनानी है। मैंने यहाँ पे क्या बोला, एक मजबूत टीम बनानी है, मजबूर नहीं, मजबूत टीम बनानी है। और मजबूत टीम बनाने में वक्त लगता है, ध्यान रखें। ये वही इंडियन क्रिकेट टीम है जिसको कोई भी हरा के चला जाता था। इसको मजबूत बनने में कई साल लगे, मजबूत बनने में कई साल लगे। हमारी जो भारतीय सेना है, जो किसी भी युद्ध को जीतने के लिए तैयार रहती है, कमांडो जो होते हैं या और जो फोर्सेस जो होती हैं, आपको क्या लगता है बस वो जाके भर्ती हुए, उनको यूनिफॉर्म पहनाई, बंदूकें हाथ में दे दी और जाओ, ऐसे होता है? सर सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, पेन उठाते हैं, दर्द होता है उनको, घर परिवार छोड़ते हैं, तब जाके वो बॉर्डर पे आपकी और हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। सीखना पड़ता है, हर जगह सीखना पड़ता है, बगैर सीखे कुछ नहीं हो सकता। तो एक मजबूत टीम बनानी है, ध्यान रखें यहाँ पे। जब तक आपकी मजबूत टीम नहीं बनेगी, आप सफल नहीं हो सकते। आपने एक भ्रम पाल रखा है। उसके लिए आपको चाहिए एक बड़ी लिस्ट। अब मजबूत टीम बनाने के लिए क्या चाहिए? एक लिस्ट। लेकिन जैसे लिस्ट का नाम आता है, बस आपकी सिक्योरिटी वहीं घूम जाती है। आप कहते हो ये नहीं हो सकता, और ये नहीं होगा तो आप भूल जाइए, बड़ा बिजनेस कभी नहीं हो सकता। अगर इस चीज को आप अपने टीम में डुप्लीकेट नहीं कर रहे हो, आपका बड़ा बिजनेस हो ही नहीं सकता। लिस्ट बनाना तो आपने ऐसे समझ लिया, बस जैसे बस कोई भी आके बोल के चला गया, बस इधर से सुनो इधर से निकालो। जो सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण काम है ना, जो आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा, 7 बेसिक्स के अंदर वो लिस्ट है। बगैर लिस्ट के आगे के सारे काम बेकार हैं। अरे एक व्यक्ति जब आपके साथ जुड़ता है, सबसे पहले उसके साथ बैठिए, उसको डायरेक्ट सेलिंग का उसको एबीसीडी सिखाइए, उसका विजन क्लियर कीजिए, अपनी कंपनी के बारे में नॉलेज दीजिए, उसका विजन क्लियर कीजिए, और उसके बाद बोलिए सर इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है, एक मजबूत टीम आपको बनानी पड़ेगी। और टीम बनाने के लिए मैं आपके साथ हूं प्लान दिखाने के लिए, हमारी अपलाइन आपके साथ है प्लान दिखाने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा टास्क, छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको 50, 100, 200 लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। सर मैं बैठा हूं, डायरी पेन उठाइए और बनाइए। उसके साथ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आपको बैठना पड़ेगा, तब जाके वो लिस्ट बने। और मैं कई बार बोल चुका हूं, जिस आदमी की लिस्ट नहीं है, अगर उसके साथ आप फील्ड में जा रहे हो तो तैयार हो जाइए। 2 या 3 या 4 प्लान के बाद वो आपको मना करने वाला है, आपका फोन उठाना बंद करने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि वो कह देगा मैं किसी को नहीं जानता। आपने लिस्ट क्यों बनानी है? उसकी उसकी गहराई में जाके उसको समझा ही नहीं, उसके साइंस को समझा ही नहीं आप। लिस्ट इसलिए बनानी है क्योंकि जब आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किसी को समझाने जाते हो, तो हर आदमी इस बिजनेस में नहीं जुड़ेगा। कुछ लोग आपको मना भी करेंगे। ये हर फील्ड में होता है। हर आदमी को एक कंपनी की गाड़ी पसंद नहीं आती, हर आदमी को एक कंपनी का मोबाइल फोन पसंद नहीं आता, हर आदमी को एक कंपनी का आटा पसंद नहीं आता, हर आदमी को एक कंपनी के कपड़े पसंद नहीं आते, जूते पसंद नहीं आते। सबकी चॉइस अलग अलग है। हर आदमी दुनिया में एक जैसा काम नहीं कर रहा।
कुछ को नौकरी पसंद है, कुछ को बिजनेस पसंद है, कुछ अपने दम पे सेल्फ अपने कोई प्रोफेशन के अंदर जाना जो है उनको अच्छा लगता है। हर आदमी की खाने की, पीने की, उठने की, सोने की, बात करने की, सबकी चॉइसेस अलग अलग। तो आप कैसे सोच सकते हो जिस व्यक्ति को आप नेटवर्क बिजनेस का प्लान दिखाने के लिए जाएंगे वो तुरंत आपके लिए हाँ कर देगा? ये बात मैं सैकड़ों बार आपको बता चुका हूं, फिर भी मैं कभी किसी से मिलता हूं, सर मैंने 2 लोगों को प्लान दिखाया था सर, मना कर दिया सर उन्होंने, मैं क्या करूं सर? तब मैं समझ जाता हूं इसको खुद अभी तक कुछ भी समझ में नहीं, इसको खुद अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया। ये बताने के बावजूद भी कि जब आप और हम लोगों को प्लान दिखाएंगे लोग मना करेंगे, उसके लिए तैयार रहिए। जब ये बता दिया गया है फिर आपको लोग मना कर रहे हैं और फिर आप परेशान हो रहे हो, इसका मतलब आपने हमारी बात को बहुत ध्यान से सुना ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, दुनिया में आज तक ऐसा कोई मार्केटिंग प्लान नहीं बना, दुनिया में आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं आई कि जिस कंपनी का प्लान आप जिसको दिखाओगे वो आपके साथ जुड़े। लोग मना करेंगे, तैयार रहिए। लोग जुड़ने के बाद छोड़ देंगे, तैयार रहिए सर। आप जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते। इसीलिए लिस्ट बनानी। जब किसी व्यक्ति की 50 आदमियों की लिस्ट होती है ना दोस्त, पहला काम उसने कोई काम किया है, उसने कोई तैयारी की है। और अगर आप बगैर लिस्ट के जाते हो तो इसका मतलब बगैर तैयारी के आप जा रहे हो। यही वो सीखेगा, आगे आगे काम मुश्किल हो जाएगा। उससे तो 2-4 ज्वाइनिंग निकाल लोगे लेकिन आगे काम नहीं करवा पाओगे, क्योंकि उसने इस काम को नहीं किया तो आगे क्यों करवाएगा? एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी दोस्त। मजबूत टीम बनाने के लिए एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, और नई शुरुआत करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है जब आपका बिजनेस डाउन चल रहा हो, तब एक नई शुरुआत होना सबसे आसान होता है। ध्यान रखें आप। बहुत बड़े जब बिजनेस हो जाते हैं ना, ऊंचाइयों पे होते हैं, तब कोई नई शुरुआत करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जब बिजनेस आपका डाउन जा रहा है तब से एक नई शुरुआत अच्छी तरीके से की जा सकती है। तो 50 आदमियों की लिस्ट बनाने के पीछे एक लॉजिक, एक साइंस है जिसको आप समझ लीजिए। और वो लॉजिक और वो साइंस ये है कि जब आप लोगों की लिस्ट बनाते हो, सबसे पहले उसने कोई टास्क किया है, उसने कोई मेहनत की है, उसने कोई प्लानिंग की है। और वो लिस्ट बनाने के बाद जब उसके साथ आप मार्केट में जाते हो, अब उसमें एक रमेश नाम लिखा है, आपने रमेश को प्लान दिखाया, उस लिस्ट में से प्लान दिखाना, ध्यान रखें। अगर लिस्ट नहीं होगी वो जिस मर्जी को बुला देगा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी। उसको लगेगा बस ये आज हमारी अपलाइन आ गई, मुझे खाना पूर्ति करनी है, बस किसी को भी उठाऊं बैठा दूं और कर दूं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है भाई साहब, जब उनके जगहों पे हम जाते थे ना, तो वो गांव में से किसी को भी उठा लाते थे। अब हमने प्लान शुरू किया, वो कह रहा है भाई साहब जल्दी खत्म कर दो, मैं तो चारा काट रहा था मुझे ले आया, मैं तो भैंस की सियानी कर रहा था मुझे ले आया। भाई साहब मैं तो घर में बैठा था, मेरे कुछ गेस्ट आने वाले थे, उन्होंने कहा 2 मिनट के लिए चल लो, मैं पड़ोसी था इनका, मैं आ गया। ये होता था। वो ध्यान से सुनता नहीं है बात। तो उसकी लिस्ट बनाई। जब वो लिस्ट बनाएगा, अब आपने रमेश को प्लान दिखाया, रमेश ने मना कर दिया। सुरेश को प्लान दिखाया, सुरेश ने मना कर दिया। संजय को प्लान दिखाया, संजय बोल रहा है अभी सोच के बताऊंगा। आपने अमित को प्लान दिखाया, अमित कह रहा है मैं अपनी वाइफ से सलाह करके बताऊं। 5 लोगों को आपने प्लान दिखाया, 5 में से कोई नहीं जुड़ा। उसका मोरल डाउन होगा। ऐसा नहीं है कि उसका मोरल डाउन, वो कहेगा 5 लोगों को दिखा दिया सर कोई नहीं जुड़ा। वहां पे आप एक बात पॉजिटिवली कह सकते हो, इसीलिए तो हम लिस्ट बनाने के लिए आपको बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं 50 आदमियों की लिस्ट बनाओ, क्योंकि मैनेजमेंट ने भी बोला है, डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम भी बोलता है, हर आदमी नहीं जुड़ेगा। तो ये शुरुआती 5 लोग नहीं जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है। 45 लोगों के नाम आपके पास हैं, लगे रहिए। आपका काम सिर्फ 50 से 100 लोगों को मिलवाना है। अब ये आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि उनमें से कुछ ज्वाइनिंग निकाल लें, और 100% आती है। किसकी नहीं आती है? जो 5 के बाद रुक गया, जो 6 के बाद रुक गया, जिसने लिस्ट नहीं बनाई, उनका बिजनेस खत्म हो जाता है। लेकिन जिसकी रेगुलर लिस्ट बन रही है, जो नया व्यक्ति जुड़ रहा है उसकी लिस्ट बना रहा है, जो लिस्ट पे काम करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सर आप बिजनेस में पैसा ना कमाए, आपकी टीम ना बने। और जो अभी आपका मार्केटिंग प्लान हो गया है, जिसमें डेली लोग पैसा कमा रहे हैं, डेली लोग पैसा कमा रहे हैं, 2 बार पैसा कमा रहे हैं, अगर आप नहीं कमा पा रहे हैं तो उसका एक ही कारण है, क्योंकि आपके ग्रुप में नए लोगों का प्लान होना बंद हो गया है। आप लिस्ट पे काम कर ही नहीं रहे हो। जो लिस्ट पे काम कर रहे हैं, जो नए लोगों पे काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी से डेली या तो 1 बार इनकम या 2 बार इनकम वो ले रहे हैं, और मंथली इनकम भी उनकी मजबूत होती जा रही है। तो लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी। और अगर आपके 15 में से 2 जुड़ गए, अब उसको कहो भाई साहब स्टॉप हो जाओ, अब ये जो 2 लोग जुड़े हैं, अब इनकी लिस्ट बना के इनके साथ हमें मेहनत करनी है। अब उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी।
अब वो जब वो अपने गेस्ट से लिस्ट बनवाएगा और उसके लोग नहीं जुड़ रहे होंगे तो अपनी डायरी खोल के दिखाएगा, देख भाई मैंने 15 को मिलवाया था, 15 में से 2 जुड़े थे, तो क्यों घबरा रहा है 4 में? मेरे भी शुरुआत के लोग 4 नहीं जुड़े थे, देख इस पे लिखा हुआ नहीं जुड़े हैं, नो लिखा है यहाँ पे। ये प्रूफ के तौर पे काम करती है सर। फिजिकल चीज जब किसी को दिखाओगे उसको पॉजिटिविटी मिलेगी। हम तो सब कुछ हवा में बात कर रहे हैं, प्लान भी हवा में दिखा रहे हैं। सबसे मजेदार वाली बात है, आपके पास अगर 4 आदमी आ जाए ना, आपके 4 आदमी आ जाए, 4 छोड़ो कई होंगे, तो एक आदमी अगर आ जाए ना, सर ये पैसे पकड़ो और मुझे प्रोडक्ट दो, सर आपके पास प्रोडक्ट भी नहीं है और आप कह रहे हो मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं। एक सामने हमारे पान का खोखा है, एक लगभग लाख रुपए का सामान भर रखा होगा उसने। अब उसके पास कोई गया, भाई साहब वो सिगरेट देना जरा, वो कहता भाई साहब सिगरेट तो है नहीं। वो क्यों आएगा उसके बाद दोबारा? कोई सिगरेट मांग रहा है, कोई गुटखा मांग रहा है, कोई माचिस मांग रहा है, कोई मूंगफली मांग रहा है, कोई मूंगफली भी रखा है, चिप्स भी रखे हुए, हर चीज रखी हुई है। और 10 घंटे बैठता है उस पान के खोखे पे। आप अपनी कंपनी का लाख रुपए महीने पे जाना चाहते हो, एक एक प्रोडक्ट की किट नहीं है आपके पास, 4 प्रोडक्ट आपके बैग में नहीं होते कि भाई 4 प्रोडक्ट तो मैं हमेशा ऐसे रखूं जो सील पैक हो। क्या तैयारी है, क्या बिजनेस है? लिस्ट बनानी बहुत ज्यादा जरूरी, ध्यान रखिए। और हर व्यक्ति नहीं आएगा, इसको समझना है और उसको समझाना भी है कि सर घबराइए मत, हर आदमी नहीं आएगा, लेकिन हर आदमी मना भी नहीं करेगा। ये ट्रेनिंग है सर, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, अपनी टीम को फॉलो करवाना पड़ेगा, तब ये काम चलेगा। अब जब आप लिस्ट बना रहे हैं और लोगों से, अब लिस्ट बना ली 50 से 100 लोगों की, अब इनसे सही से संपर्क करें, जिनकी लिस्ट बनाएगी उनसे सही से संपर्क करें। उनको प्लान और इंडस्ट्री के बारे में, जैसे आपने अपना विजन क्लियर किया ऐसे उनका विजन क्लियर करें, उनको सही जानकारी दें। कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे, कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग नहीं जुड़ेंगे, और जैसे ही जो जुड़ा उसकी लिस्ट बनानी है और उसके साथ मिलकर काम करना है। इतना सिंपल काम, इतना साधारण काम। लेकिन अगर आप कह रहे हो मैं नहीं कर सकता, तो फिर कोई नहीं करा सकता, फिर कोई नहीं करा सकता। अगर आपने ये सोच लिया है मुझसे नहीं होगा, तो अपनी अपलाइन को बोल दीजिए सर मुझसे नहीं होगा, प्लीज आज के बाद मुझे फोन मत करना, हम इतना भी नहीं कह पा रहे अपलाइन को। अब जो आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं उनका विजन क्लियर करना है और उनकी 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनानी है। क्या दिक्कत है उसमें बताइए? भाई मैं घर से निकला, मैंने एक व्यक्ति को प्लान दिखाया, उसने मना किया, दूसरे के पास जाऊंगा, मेरे पास 50 की लिस्ट है। दूसरे ने मना किया, तीसरे के पास जाऊंगा, तीसरे ने मना किया, चौथे के पास जाऊंगा। क्या दिक्कत आ रही है उसके अंदर, क्या परेशानी आ रही है? टाइम तो लगेगा सर। अब आप कह रहे हो सर टाइम लगता है, क्यों नहीं लगेगा भाई? पैसा कमाना चाहते हो तो टाइम तो देना पड़ेगा। सर आने जाने में थोड़ा सा खर्चा होता है, 100% होगा, माइंड सेट कर लीजिए, बगैर पैसा लगाए पैसा आता ही नहीं है। हाँ, यहाँ लाखों रुपए एक साथ नहीं लगाने हैं, लेकिन भाई किसी के घर जा रहे हो, 20-50 रुपए आने जाने का, उतना तो देना पड़ेगा। नहीं सर मैं उतना भी देना चाहता। आप ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हो जो लिस्ट भी नहीं बनाना चाहता, आप ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हो जो प्रोडक्ट भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आप ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना चाहते हो जो मीटिंग में भी नहीं आना चाहता, जूम में भी नहीं आना चाहता, आप ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना चाहते हो जो गलती से आपके साथ चला गया, 20 रुपए खर्च भी नहीं कर सकता। क्लैप होना चाहिए यार आपके लिए, क्लैप होना चाहिए। वाह, मुझे लगता है बहुत जल्दी सफल हो जाओ। क्लैप होना चाहिए, सबसे पहले आपके लिए क्लैप होना चाहिए, उसके लिए नहीं, आपके लिए क्लैप होना चाहिए। क्या सिद्धांत है मुझे बताइए, आप कौन सा सिद्धांत है जो उसको और आपको सफल बना देगा? फिर आप डायरेक्ट सेलिंग को कोसते हो, फिर आप कंपनी को कोसते हो, फिर देखता हूं इस कंपनी से उस कंपनी में भाग गया। अभी मैं देख रहा हूं एक डायमंड था हमारी कंपनी में, जब से लेके अब तक 5 कंपनियां बदल चुका है वो, 5 कंपनियां बदल चुका है वो, कहीं से कुछ नहीं मिला। यहीं टिका रहता है, बहुत बड़ा बिजनेस होता है, बहुत बड़ा चेक हो जाता है। ये वही लोग हैं जिनका विजन क्लियर नहीं। अब जो आपके साथ जुड़े हैं सर उनकी लिस्ट बनाइए, फिर मेरे साथ जो जुड़ जाता है मैं उसके साथ बैठता, भाई साहब डायरी निकालिए, पेन निकालिए, लिस्ट बनाइए, मैं आपके साथ चल रहा हूँ सर। सर आज नहीं बनी लिस्ट, लेकिन वैसे दिखा दो किसी को, नहीं नहीं भाई लिस्ट बनाओ, मैं बैठा हूं ना आपके साथ। टाइम देता सर, एक दिन लगता ना, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक दिन कुछ नहीं होता। वैसे भी आप क्या कर रहे हो मुझे बताइए? आप सिर्फ ज्वाइन कराते हो, छोड़ देते हो दोस्त, आप जरा सा भी पेन ले ही नहीं रहे उसके साथ। कोई सिल्वर बन गया, मैं सिल्वर बन गया, कोई गोल्ड बन गया, मैं गोल्ड बन गया, और डायमंड तो बस पूछो ही मत। डायमंड और डबल डायमंड तो ऐसे समझते हैं अपने आप को, हम तो बादशाह हो गए। अरे भाई बादशाह जब हो ना, जब 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए का चेक आए, ये 10-20-30 हजार रुपए के चेक में उछलने की जरूरत नहीं है। ये कुछ भी नहीं है,
ये डायमंड तो सिर्फ नाम मात्र का एक हमने रख दिया, वरना डायमंड की इनकम कुछ और होती है। उस इनकम के लिए हम आए हैं, ये 10-20-30 हजार के लिए नहीं आए दोस्त। उसके साथ बैठिए, मैं उसके साथ बैठता, उसकी लिस्ट बनाता, फिर उसको बोलता सर चलो मैं आपके साथ चल रहा हूँ। मैं बार बार उसको बोलता सर चलो। अब मैं देखता 10 बार मैंने बोल दिया ये चल नहीं रहा, मैं अपनी फिर लिस्ट निकालता, फिर आदमी कोई जोड़ता, उसके नीचे डाल देता, बात खत्म हो गई, आगे बढ़ता। मैं क्यों रुकूंगा भाई? दो कारण से लिस्ट बनानी है। एक, सबसे पहले उसको ये समझाइए हर व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ेगा, इसलिए हम बड़ी लिस्ट बनाते हैं, उसमें से कुछ जरूर जुड़ेंगे। दूसरा, बड़ी लिस्ट इसलिए भी बनवाते हैं कि कल को जिन लोगों को आपने जोड़ा उसमें से अगर कोई काम नहीं करता तो आपकी लिस्ट में से उसके नीचे डाल के आपका काम तो चल सकता है ना, इसलिए हम लिस्ट बनाते हैं। ना मैं खुद समझूंगा ये बात, ना मैं किसी को समझाऊंगा, फिर मैं कहता हूं बिजनेस नहीं चल रहा। मैंने क्या बोला था? प्लान की जानकारी, प्रोडक्ट की जानकारी और प्रोडक्ट लेना और ट्रेनिंग सीखना, ये तीन काम जो करेगा वो सफल होगा, और जिसका विजन क्लियर होगा। इसके बगैर सफलता मिल ही नहीं सकती। आपका विजन क्लियर है, आपको प्लान की नॉलेज है, सीखने के लिए तैयार हैं, आप प्रोडक्ट 100% लेने के लिए तैयार हैं, आपको समझ में आ गया, ये जिम्मेदारी समझ में आ गई कि प्रोडक्ट मुझे अमीर बनाएगा, एक महीना भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि मैं प्रोडक्ट ना खरीदूं, और आप मीटिंग ट्रेनिंग में आने के लिए, सीखने के लिए तैयार हो। ये चार काम जो करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता वो डायरेक्ट सेलिंग में सफल ना हो दोस्त। अब आप में से कुछ लोग पता क्या कर रहे होंगे, आप में से कुछ लोगों को प्लान की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, लेकिन बाकी तीन काम आप नहीं कर रहे। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिसको प्लान की भी नॉलेज है, प्रोडक्ट भी खरीद रहा है, बाकी के दो काम आप नहीं कर रहे हो। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिसको प्लान दिखा हुआ ट्रेनिंग में भी आता है, जो ट्रेनिंग में भी आता है, जो रेगुलर प्रोडक्ट भी खरीद रहा है, ठीक है, रेगुलर प्रोडक्ट भी खरीद रहा है और उसका विजन भी क्लियर है, इंडस्ट्री क्या है ये भी क्लियर है, लेकिन वो चौथा काम नहीं कर रहा, वो निकल ही नहीं रहा घर से। चारों करने पड़ेंगे सर। गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाता है ना, गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाएगा, अब तीन टायर में ताकत नहीं है गाड़ी को आगे बढ़ा दें, और गलती से आप बढ़ाओगे वो तीन भी खराब होंगे और गाड़ी भी खराब होगी। चारों काम करने जरूरी है दोस्त, तब मिलती है सफलता। अब जब वो लिस्ट बना लेंगे, अब उनके गेस्ट को आपको अपनी कंपनी का प्लान और प्रोडक्ट की जानकारी देनी है। सबसे पहले किसने ली? मैंने ली। फिर मैंने किसको दी? अपने गेस्ट को दिलवाई। और फिर जब उसका गेस्ट जुड़ गया, उसके आगे जो नए गेस्ट आ रहे हैं उनको दिलवा रहे हैं। मुझे बताइए यार, कौन सा नया काम कर रहे हैं हम? बार बार यही काम तो रिपीट हो रहा है, और आप कह रहे हो बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमें तो कुछ मेहनत नहीं लगती इसके अंदर। हर व्यक्ति को यही तीन काम कराने, जो नया व्यक्ति आएगा मेरी ड्यूटी तो यही है, उसका विजन बड़ा करना, उसको प्लान की नॉलेज देना, उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना, उसकी लिस्ट बनाना, और उसकी लिस्ट पे आगे जाके काम करना। यही तो काम है, और यही काम नहीं हो रहा, और जो मेन काम है ये हो ही नहीं रहा। तो फिर भाई साहब कोई सफल नहीं बना सकता। इसको जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा है, बढ़िया है। तो अब उनके गेस्ट को आपको अपनी कंपनी का प्लान और प्रोडक्ट की जानकारी देनी है। यही प्रोसेस को लगातार बार 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 दोहराते रहना है, आपको 100% सफलता मिलेगी।